नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं टीपीए में। यस, टीपीए की सीरीज जो चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एमआईएस। मैंने आपको बताया था कि टीपीए की मेन सर्विस तो क्लेम्स है, लेकिन दो नेसेसरी एसेसरी सर्विसेज हैं जो हम एज ए टीपीए देते हैं। उसमें एक तो है एंडोर्समेंट अपडेशन और एक है एमआईएस। एमआईएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी देखेंगे, और एमआईएस में मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो मिस्टेक्स ना हो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखते हैं और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। तो एमआईएस क्या है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, स्पेशली वो जो एमआईएस को डील करते हैं, जो हायर अप्स हैं, तो और जो एमआईएस बनाते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता। तो ब्रीफ में एमआईएस क्या है? एमआईएस एक इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट है जो आप देते हैं अपने आका इंश्योरेंस कंपनी को। अब आका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तीन है हमारे, ब्रोकर्स और कॉरपोरेट भी हैं। तो वो मैटर हम बाद में लेंगे। अभी हम सिर्फ मान के चलें जैसे इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी को सुपरवाइज करना है टीपीए को। उसको देखना है कि टीपीए क्लेम्स ठीक तरह पे कर रहा है कि एंडोर्समेंट टाइमली अपडेट हो रही है कि। तो ऑब्वियसली उनके पास इतना वो नहीं है कि वो डेप्थ में जाके चेकिंग करें, तो वो रिपोर्ट्स मंगा, ऐसी रिपोर्ट्स मंगाएंगे कि जिससे एट ए ग्लांस पता चल जाए। जनरली इस टाइप की हो सकती हैं कि भाई क्लेम्स पेमेंट कितना टाइम लगता है, डिले है तो क्यों डिले है, इज इट बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ टीपीए और अदरवाइज फॉर टीपीए। अगर रीजन टीपीए है तो क्यों, फिर ऑब्वियसली they will be asking for clarification and questions, and is not a good thing for TPA. तो और भी कई इंफॉर्मेशंस, तो जो इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को चाहिए वो एमआईएस रिपोर्ट्स होती हैं, जो हमारे पास डाटा है वहाँ से बनता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब जैसे मेरी एक्सपर्टाइज है कि ऐसे इंटरनल चेक्स बनाना कि मैनुअली या कंप्यूटर में कि चेकिंग हो जाए, मिस्टेक्स ना हो तो हाईलाइट हो जाए, पता चल जाए, फ्रॉड्स ना हो तो हाईलाइट हो जाए। तो ये एक्सपर्टाइज है उसके लिए, लेकिन उसके लिए कुछ वो कंडीशन होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए जो यहाँ नहीं है, तो क्रिएट करेंगे। मैंने कहा ना, मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता हूँ। जहाँ से दूसरों ने सोचना बंद कर दिया, वहाँ से भी आगे मैं सोचता, पहला तो सोचता ही हूँ, वहाँ तक तो सोचता ही हूँ, उसके आगे भी सोचता हूँ। आपको एज इट इज़ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्लान करके, क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी थिंकिंग की है, काफ़ी थॉटफुल प्रोसेस किया है। तो किस तरह से हम देखिए कि इसको बनाएं, ऐसे डाटा कलेक्ट करें कि मिस्टेक्स ना हो। तो उसका सॉल्यूशंस हैं कुछ, लेकिन अब ये आप ये कहेंगे कि यार मैं बहुत इम्पोर्टेंट, ये तो आप मानेंगे बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स डील कर रहा हूँ टीपीए में, और कई जगह अच्छे सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा सॉल्यूशंस की बात नहीं करता, क्योंकि सॉल्यूशंस तो हर कंपनी के, हर ऑफिस में, हर वर्किंग सिस्टम के हिसाब से, अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से
उनके मैनुअल बिहेवियर के हिसाब से, वर्किंग कल्चर के हिसाब से, मैं तो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट भी हूँ, तो ह्यूमन बिहेवियर वो भी स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग होंगे सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए सॉल्यूशन इन जनरल देना जहाँ संभव है वो मैं देता हूँ, लेकिन यहाँ इन पर्टिकुलर है, आपकी कंपनी के हिसाब से हमें वह स्टडी करना पड़ेगा। वही मैंने कहा ना, आउट ऑफ द बॉक्स, तो शायद और लोग ना सोचें। तो किस तरह से हम स्टडी करेंगे और डाटा लेंगे, क्या क्या डाटा और कैप्चर किया जाए, और करने के बाद फिर हम उसको ऐसा पोजीशन में ले आएंगे कि चेकिंग हो सके। चलिए इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि MIS करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताता हूँ अगर करेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। तो MIS क्लेम इनकम रेशो की भी इंफॉर्मेशन देता है। कई इंफॉर्मेशन मांगते हैं जिसमें ये भी है। अब होता क्या है कि क्लेम इनकम रेशो के लिए जो प्रीमियम आता है वो जनरली एंडोर्समेंट्स से लिया जाता है। अब अकाउंट्स में कुछ और एंडोर्समेंट में कुछ और ऐसा हो सकता है, होता है। पहले तो बहुत होता था, और जिसको मैंने रिकॉन्साइल करने के लिए प्रोग्राम भी बनाया था। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि प्रीमियम तो था 5 करोड़, लेकिन एंडोर्समेंट में सिर्फ 3 करोड़ अपडेट हुआ। अब आप एंडोर्समेंट के प्रीमियम के हिसाब से अगर आप MIS देते हैं, क्लेम इनकम रेशो देते हैं, तो वो क्लेम इनकम रेशो बड़ा हुआ जाएगा। क्योंकि क्लेम इनकम रेशो क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, क्लेम इनकम होता है आउटस्टैंडिंग क्लेम प्लस क्लेम पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कंपनी का। दिस इज द मेजर एक्सपेंस इन इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये होता है क्लेम इनकम डिवाइडेड बाय प्रीमियम इज क्लेम इनकम रेशो, कि भाई कितने प्रीमियम में आप कितना क्लेम इनकम कर रहे हैं। सपोजिंग 100 रुपये का प्रीमियम आता है, तो क्लेम इनकम 10 रुपये है, ठीक है। 100 के प्रीमियम में क्लेम इनकम 90 रुपये है, अलार्मिंग। 100 के प्रीमियम में क्लेम इनकम 110 है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने बताया था आपको, मैं बार बार बताता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है। इंश्योरेंस कंपनी ये तो चाहती है कि आप क्लेम जल्दी पे करें, करेक्ट पे करें, लेकिन क्लेम इनकम रेशो भी कम आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। रिन्यूअल के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अब आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं और आपने MIS दे रखी है ये गलत प्रीमियम के हिसाब से, क्लेम इनकम रेशो बिना बात को बढ़ गया, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि क्लेम इनकम रेशो बाई डिवाइडेड बाई प्रीमियम, ये है क्लेम इनकम रेशो, क्लेम इनकम डिवाइडेड बाई प्रीमियम। और अब ये मैथमेटिक्स तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैथमेटिक्स की भी मेरी एक्सपर्टाइज है। तो डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो जो डिवीज़न का रिजल्ट आता है वो ज़्यादा आएगा। तो वैसे तो आपका क्लेम इनकम रेशो कम है, लेकिन आप MIS रिपोर्ट में ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिन्यूअल नहीं भी दे सकती। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एक छोटी सी एक भूल ने आपका बिजनेस गंवा दिया। जी हाँ, बिजनेस आपके हाथ से जा सकता है अगर कोई गलती इस टाइप की हो गई। तो इसलिए यू हैव टू बी कॉशियस। तो क्या करें? मैंने कहा ना, ये तो डिफरेंट आपकी अकाउंटिंग, वर्किंग, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स को देखने के बाद कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपके, हाँ भाई है, वाकई इसको पता है। तो प्रीमियम का केस है जैसे, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या है, अकाउंट्स में कहीं प्रीमियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि TPA की अकाउंटिंग में प्रीमियम का कोई मतलब नहीं, हमारी तो इनकम फीस है। पर हम क्या कर सकते हैं, नॉन अकाउंटिंग फील्ड दे सकते हैं अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में।
जहाँ प्रीमियम भी कैप्चर होता है। अब एंडोर्समेंट से प्रीमियम कैप्चर हो रहा है, उधर अकाउंट से प्रीमियम कैप्चर हो रहा है, तो दो जगह से हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब अगर डिफरेंसेस हैं तो यहीं पे, क्योंकि डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, तो अब क्या करें, उनको टैली करना पड़ेगा कि भाई अकाउंट्स का डाटा ठीक है कि एंडोर्समेंट का डाटा ठीक है। जो डाटा ठीक है उसके हिसाब से दूसरी चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। जी हाँ, ये करना पड़ेगा, और ये बड़ी ही कम्बरसम एक्सरसाइज है। लेकिन इसके लिए अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएं तो ये आसान हो सकता है। क्या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाएगा, अब वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है और मैंने ऐसा तो प्रोग्राम बनवाया भी था। तो देखिए हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में पॉलिसी नंबर वाइज, एंडोर्समेंट वाइज जो डाटा है उसकी चेकिंग जो एंडोर्समेंट में फाइल है उसके डाटा से करेंगे। अकाउंट्स की फाइल की चेकिंग पॉलिसी नंबर फॉर द एंडोर्समेंट नंबर वाइज जो एंडोर्समेंट का डाटा है उससे करेंगे, एक एक एंट्री। तो जब चेक की जाएगी तो जो मैच हो गई वो ठीक है, जो मैच नहीं हुई, जो मिसमैच है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाए। अब उसके लिए फिर खाली यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती बात, यहाँ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि अब जो डिफरेंसेस हैं वो आपको चेक करने पड़ेंगे, अकाउंट्स करेक्ट है कि एनरोलमेंट करेक्ट है, डॉक्यूमेंट देख के। ये एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल होती है। पता चलता है रिपोर्ट तो निकल आई लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ, तो वो करना पड़ेगा और फिर टैली करना पड़ेगा। तो अब टैली हो गया, आपको पता है करेक्ट प्रीमियम क्या है। तो ये एक तरीका है कि आप नॉन अकाउंटिंग फील्ड अकाउंट्स मॉड्यूल में दे दें प्रीमियम की। सो दिस इज अ वे, ये मैंने आपको बताया ऐसा। तो मिस्टेक्स ना हो इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आपने कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे ही बनाया, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले भी मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे भी लेक्चर दे चुका हूँ कि जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि ये करेक्ट बने, और करेक्ट बने और डिबगिंग करेक्ट हो। करेक्ट बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं उनको वर्किंग और अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती, और जिन्हें वर्किंग और अकाउंट्स की नॉलेज होती है उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम की नॉलेज नहीं होती। अब मेरे जैसा बंदा तो होगा नहीं, जैसे अकाउंटिंग की भी नॉलेज है, वर्किंग की भी नॉलेज है, हर डिपार्टमेंट की वर्किंग की नॉलेज है टीपीए की, तो प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है, तो मैं तो एक ब्रिज बन जाता हूँ। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जब किसी और बिजनेस का भी अगर कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, सपोजिंग होटल इंडस्ट्री का बनाने जा रहे हैं, तो पूरा थोड़ा समझना पड़ता है। बिल्कुल होटल इंडस्ट्री में कि वर्किंग अकाउंटिंग बहुत तगड़ी समझनी पड़ेगी, जिनको जितना उनको पता है उससे ज़्यादा नॉलेज। तो नॉलेज लेना, अगेन मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको आना चाहिए। खूब नॉलेज लेनी पड़ती है, फिर आपको आप मेरी जैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, तो हम तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, सोचते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो फिर कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनता है वो बेस्ट बनता है। उसके बाद डिबगिंग के लिए आपको हर प्रकार का डाटा से क्या एनालिसिस करनी है। डाटा ऐसा होना चाहिए कि हर प्रकार की सिचुएशन को कवर करे डिबगिंग के लिए, ताकि करेक्ट प्रोग्राम बने। और उसके बाद उससे भी ज़रूरी चीज़, यस, की गो फैक्टर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो जो प्रीमियम फीड हो रहा है या डाटा फीड हो रहा है एक जगह, वो करेक्ट फीड हो रहा है, तो वो मेकर्स एंड चेकर्स होते हैं। अब करेक्ट नहीं होता और डिफरेंसेस हैं, इसीलिए तो चेकिंग पॉइंट्स हम ढूंढ रहे हैं। और जैसे प्रीमियम के केस में यहाँ होगा, कई ये भी रीजंस हो सकते हैं कि एंट्री गलत हो, कई ये भी रीजंस हो सकते हैं वहाँ पे अमाउंट ही कुछ हो रहा है अकाउंट्स में और एंडोर्समेंट्स में कुछ हो रहा है, तो वो हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू मिसमैच की लिस्ट निकाल के उनको क्लियर कर सकते हैं और करेक्ट प्रीमियम क्या है पता चल सकता है, एंड दैट कैन बी सेंट फॉर MIS। यस, तो ये तरीके हैं MIS के। अब मैं एक और फैक्टर बता रहा था आपको, क्योंकि टीपीए के तो तीन आकार हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, कॉरपोरेट है और ब्रोकर्स भी हैं। तो मैंने कहा था कि मेन बॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी है, एज ए टीपीए हमारा, इसलिए कहता रहता हूँ कि अभी भी मुझे टीपीए किया जाता है। वैसे
आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम जॉब। तो अभी बट स्टिल टीपीए इंश्योरेंस कंपनी सभी अपनी है। तो अब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मांगेगी, वो हमारी बॉस है। इंश्योरेंस कंपनी की बॉस है कॉरपोरेट,